आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के जंगलिया मोड़ पर तैनात 2 महिला सिपाहियों के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान गोरखपुर जिले के बरहुआ गांव निवासी फैजल अजीज खान के रूप में हुई है, जो कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कल्याण विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हैं। घटना उस समय की है जब जंगलिया मोड़ पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए महिला सिपाहियों की ड्यूटी लगी थी। इसी दौरान आरोपी वहां पहुंचा और वर्दी में तैनात दोनों महिला सिपाहियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़खानी करने लगा। इस हरकत से नाराज महिला सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया। महिला थाना अध्यक्ष कुमारी वंदना ने स्पष्ट कहा कि किसी भी महिला या लड़की के साथ छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी तरह की छेड़खानी की घटना होने पर तुरंत 112 या महिला थाना के नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने और सरकारी निर्देशों के पालन की समीक्षा के लिए जिला अधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। डीएम के अचानक पहुंचने से अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान ओपीडी की स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिससे डीएम ने गहरी नाराजगी जताई। निर्धारित समय पर जब डीएम ओपीडी पहुंचे तो अधिकांश डॉक्टर कक्ष खाली मिले। दूर दराज से आए मरीज लंबी कतारों में खड़े होकर डॉक्टरों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय से काफी देर बाद भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस लापरवाही पर डीएम ने अस्पताल उपाधीक्षक को कड़ी फटकार लगाई। जांच के दौरान उपस्थित पंजी में भी बड़ा घोटाला सामने आया। कई ऐसे डॉक्टरों के हस्ताक्षर पहले से दर्ज मिले जो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। इसे गंभीर अनुशासनहीनता और सरकारी कार्य में धोखाधड़ी मानते हुए डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि पहले भी समीक्षा में अस्पताल में मरीजों की प्रतीक्षा अवधि अधिक पाई गई थी। इसी आधार पर जांच की गई, जिसमें सुबह 9:20 पर एक भी डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिला। फर्जी हस्ताक्षर के मामले में विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी। आज आपके द्वारा सर निरीक्षण किया गया है, डॉक्टरों कुछ नहीं आए थे ड्यूटी पर, फिर क्या इस पर आपको क्या निर्णय लिया गया? देखिए, एक्चुअली आज का जो भ्रमण है, इसका उद्देश्य ये था कि पिछली बार जो हमने चिकित्सा का रिव्यू किया था हेल्थ का, उसमें सदर अस्पताल का जो वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा था, जो मरीजों की प्रतीक्षा का समय था वो सबसे ज़्यादा था। उसी के दृष्टिगत आज ये जाँच हुई है, औचक निरीक्षण हुआ है और हकीकत है कि सुबह में लगभग 9:20 तक एक भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठे थे, तो 20 मिनट तो यूँ ही बढ़ गया वेटिंग पीरियड। इस पर कार्रवाई होगी और बाकी जो हम लोगों ने उपस्थिति पंजी को भी जांच किया है, कई डॉक्टरों के हस्ताक्षर फर्जी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मतलब वो डॉक्टर नहीं रहते हैं और उनके विरुद्ध वो अपने सिग्नेचर किसी और से करवा देते हैं, तो इस पर डिटेल रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाएगा, कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई जो भविष्य में लोग याद रखेंगे। थैंक यू। जिले में सक्रिय भूमाफिया, रंगदारों और संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हड़पने और अवैध धन अर्जित करने वाले करीब 50 से 60 अपराधियों को चिन्हित कर उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अवैध संपत्तियों की जब्ती की जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत ऐसे अपराधियों की पहचान की जा रही है जो जमीन के अवैध क्रय विक्रय, फर्जी कागजात तैयार कर संपत्ति कब्जाने, अवैध धन के लेन देन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रह रहे हैं। इसी क्रम में नगर थाना कांड संख्या 398/26 में संगठित अपराध की धाराओं में बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में योगेंद्र पंडित, मुकेश कुशवाहा, भूषण कुशवाहा, उदय नारायण कुशवाहा, राजपाल कुशवाहा और उमेश कुशवाहा समेत कई लोगों पर संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने का आरोप है। इनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी और भूमि विवाद से जुड़े कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने गंगदयाल यादव, मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी समेत कई बड़े नामों की भी सूची में शामिल किया है।
पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के अनुसार चिन्हित अपराधियों की संपत्ति की जांच कर धन शोधन निवारण कानून और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद प्रवर्तन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बनाई पिछले 10 साल में 2015 से 2025 दिसंबर तक, जनवरी 15 से दिसंबर 25 तक ऐसे अपराधी जिन्होंने पेशेवर अपराध किए हैं, गोली मारकर हत्या या लूट डकैती की जो घटनाएं की हैं, इन सभी की सूची बना करके और जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 111 के तहत संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि इन पर न्यायालय में चूंकि संज्ञान भी हो चुका है बहुत सारे मामलों में, तो जो लोग संज्ञान के बाद बेल पर हैं, बाहर हैं और फिर भी सक्रिय हैं क्षेत्र में, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य तरह के अपराध करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी सक्रिय गतिविधि देखी जा रही है, ऐसे लोगों को लक्षित करके टारगेट करके इसमें सभी तरह के माफिया शामिल हैं, भू माफिया इसमें शामिल है टॉप प्रायोरिटी पर। इन सबके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। तो नगर थाना में 3-4 गैंग, अलग अलग तरह के गैंग सक्रिय हैं भू माफिया के, पूरे गोपालगंज में सक्रिय हैं, तो उन पर हम लोग लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में भी कई पिछले 1-2 महीने में कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप सभी उससे अवगत भी हैं अच्छे से। इसमें एक योगेंद्र पंडित और उनके गिरोह के साथी हैं, इन सभी पर नगर थाना में फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है संगठित अपराध की। गंगदयाल यादव और उनके एसोसिएट्स हैं, उन पर भी फ्रेश एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही एक और गैंग है मुर्गा बाबा और डब्लू तिवारी का, उन पर भी आगे कार्रवाई की तैयारियां चल रही हैं। थावे में भी पिछले कुछ समय में जो ऐसे मामले प्रकाश में आए थे कि कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा संरक्षण दिया गया था अपराधियों को, उस मामले में भी जो लोग हैं उन सब पर संगठित अपराध के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो नारकोटिक्स के जो माफिया हैं, इस तरह के लोग हैं जो स्मैक वगैरह गांजे का कारोबार करते हैं और जो ऐसे अपराध करते हैं लूट डकैती के और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं, पेशेवर अपराधी हैं, उन सभी के विरुद्ध संगठित अपराध की फ्रेश एफआईआर करके उनको लगातार जेल में रखने का काम किया जाएगा। इसमें बहुत कड़ी सजा भी का भी प्रावधान है। अब जो भू माफिया टाइप के अपराधी हैं उनके लिए हम लोग पीएमएलए और उनका अनुसंधान के तहत उनकी जो संपत्ति है उसके आकलन का भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था और इसमें पिछले 15 दिनों में प्रोग्रेस हुई है। भू माफियाओं को चिन्हित कर लिया गया है, शहर भर के, जिले भर के, उन सभी की सूची बना करके उनका जो प्रॉपर्टी उन्होंने अवैध रूप से अर्जित की है संपत्ति, उसका आकलन चल रहा है। बैंक से उन्होंने अलग अलग नाम की कंपनियां खोल रखी हैं, प्लॉट्स दे रखे हैं या घर बना रखे हैं। तो अब अंचल अधिकारी भी चूँकि ड्यूटी पर वापस लौटे हैं, वो काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है कि उनसे भी रिपोर्ट ले ली जाए। और इसमें जो मैंने आपको गैंग्स के नाम बताए, इसके अलावा भी गैंग्स हैं, करीब 40 से 50 भू माफिया हम लोगों ने लक्षित करे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी का आकलन कर करके और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्द इसमें प्रस्ताव जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जा रहा है और इसमें कुछ हाई कोर्ट से भी कई लोग हैं, हथुआ मीरगंज के भी कई माफिया हैं जिन पर हाल में एफआईआर दर्ज हुई है और जो भागे हुए लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग इश्तहार का भी, कुर्की इश्तहार का भी तैयारियां कर रहे हैं। तो भू माफियाओं के विरुद्ध ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसका मुख्य फोकस जो है वो प्रॉपर्टी अटैच करने का है पीएमएलए के तहत। तो जो लोग बेल पर हैं और जिन्होंने पूर्व में ऐसे अपराध किए हैं वो सभी थाना प्रभारियों को लक्षित किया गया है। तो उसमें वर्तमान में एफआईआर दर्ज हुई हैं और हो रही हैं और जो अवैध संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं वो हम लोगों का मेन तौर पर फोकस है। और ये जो 2024 की घटना में कुचाईकोट थाना में डीआईयू की टीम ने अच्छा काम किया है इसमें, तो हम लोग ऐसे अपराधों पर भी नज़र रखे हैं कि जिसमें पूर्व में कोई घटना हुई हो और किसी कारण से उसका खुलासा नहीं हो पाया, चाहे लापरवाही कहिए या फिर कोई भी ध्यान नहीं दे पाया हो या किसी भी गलती, तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि उद्भेदन सुनिश्चित हो। उसी क्रम में इस घटना का उद्भेदन किया गया है और जो लापरवाही करने वाले पदाधिकारी। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला निवासी अरुण शाह के 25 वर्षीय पुत्र बादल कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बादल कुमार किसी काम से थावे गए थे और वापस लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में एक जेसीबी की चपेट में आ गए जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि जेसीबी चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तत्काल थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। सदर अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने घायल युवक का बयान दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस फरार जेसीबी चालक की तलाश कर रही है। भारत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नारी वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण बिल का विरोध कर महिलाओं को उनका अधिकार मिलने से रोकना चाहता है। मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं को राजनीति में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कानून जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा, इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है। इस दौरान भाजपा नेताओं ने बताया कि विपक्ष के विरोध के खिलाफ पार्टी गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। 26 अप्रैल को महिला मोर्चा द्वारा विरोध मार्च और धरना भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मंत्री थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वो सदन में जाकर बोले और इसी के ऊपर आज हमारे बीच भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री कमलेश पासवान जी उपस्थित हैं प्रेस वार्ता के लिए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संदीप गिरी जी उपस्थित हैं। हमारे साथ महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश जिला मंत्री सुनीता जी। आज मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसका एक पृष्ठभूमि, जब सदन में हम लोग इस बात को लेकर चर्चा किए, जब ये बिल आया, करीब 176 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 75 महिलाओं ने इसमें भाग लिया अपने अपने तरीके से। किसी ने पक्ष में, किसी ने विपक्ष में अपनी बात को सदन में रखने का काम किया। और महिला बिल ऐसा नहीं है कि जो कोई पहली बार आया। कांग्रेस पार्टी जब सरकार में रही तो कई बार जादवपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव में मंगलवार की शाम एक दर्दनाक हादसे में महिला की जान चली गई। गेहूं की दौनी के दौरान थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बरईपट्टी गांव निवासी मैनेजर भगत की पत्नी अपने खेत में गेहूं की फसल कर दौनी कर रही थी। इसी दौरान अचानक वह थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में कोहरा मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुचायकोट प्रखंड में गंडक नदी से हो रहे कटाव को रोकने और तटबंध को सुरक्षित करने के लिए युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है। अहरौलीदान सलेपुर 0 पॉइंट से बिशुनपुर तटबंध तक करीब 8.5 किलोमीटर जर्जर बांध पर कटाव निरोधक कार्य कराया जा रहा है। ये काम संवेदक शक्ति कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कार्यपालक अभियंता पवन कुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता शमशेर आलम, कनीय अभियंता राकेश कुमार झा और गोविंद कुमार की निगरानी में मरम्मत कार्य तेजी से चल रहा है। विभाग द्वारा भसई और भगवानपुर के डेंजर पॉइंट पर विशेष फोकस किया गया, जहां पहले भारी कटाव हो चुका है। यहां कुल 24 वेड बार, भसई में 6 और भगवानपुर में 18 को दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है, ताकि नदी की धारा को मोड़कर तटबंध को सुरक्षित रखा जा सके। गौरतलब है कि गंडक नदी की बदलती धारा ने पहले कई गांवों में भारी तबाही मचाई है। वसई, नौगांवा, फुलवरिया, मटीनिया और भगवानपुर समेत कई गांव कटाव की चपेट में आकर नदी में समा चुके हैं। इससे इलाके में लगातार भय का माहौल बना रहता है। कार्यपालक अभियंता पवन कुमार ने बताया कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ इंजीनियरों की देखरेख में कराए जा रहे हैं। डेंजर पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि भविष्य में किसी बड़ी तबाही से बचा जा सके। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।